विज्ञान विषय की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 8 का पाठ 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 भाग अध्ययन किए थे। आज हम इसके तीसरे और आखिरी भाग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रकाशिक यंत्र और मानव नेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का भाग शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने पिछले भागों में क्या जाना। हमने पिछले भाग में प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, जैसे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, और तारों का टिमटिमाना, इसके बारे में चर्चा की। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व विक्षेपण के बारे में जाना। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है व अवतल लेंस अपसारी लेंस है। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जाना। इसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस से विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाना सीखा। तो चलिए हम आज क्या चर्चा करेंगे इसको देख लेते हैं। आज हम प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी के बारे में जानेंगे। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसके बारे में जानेंगे। फिर मानव नेत्र, ह्यूमन आई का अध्ययन करेंगे और दृष्टि दोषों के बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष क्या होते हैं? दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। उसके बाद फोटोग्राफिक कैमरा और मानव नेत्र व फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर को देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, इसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये एक उत्तल लेंस लगा हुआ है जिसकी फोकस दूरी बहुत ही कम है। लेंस के प्रकाश केंद्र व फोकस बिंदु के बीच एक सूक्ष्म वस्तु AB चित्र के अनुसार रखी हमने। तो ये फोकस केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक वस्तु है AB, इसको हमने लेंस के सामने रखा। लेंस द्वारा वस्तु का हमने अभी पिछले भाग में जाना था। यदि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, चलिए इसको हम देखते हैं। एक प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है और दूसरे प्रकाशिक केंद्र से। इसको बढ़ाने पर ये पीछे की ओर मिलती है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। ये इसका प्रतिबिंब A', B' है। इसे स्पष्ट देखने के लिए लेंस से वस्तु AB की दूरी को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब A', B' आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इस प्रकार से सरल सूक्ष्मदर्शी कार्य करती है। अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में बड़ा बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शी लेंस कहते हैं। देखिए, एक लेंस यहाँ होता है और इस जगह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो भी वस्तु देखनी होती है उसकी स्लाइड बनाकर लगाई जाती है, और ये जो लेंस है इसे हम अभिदृश्य या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो लेंस आंख की तरफ होता है, यहाँ से हम अपनी आंख से वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं, तो जो लेंस आंख की तरफ होता है उसे नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो इसकी क्रियाविधि को देखते हैं हम। अभिदर्शी लेंस का द्वारक तथा फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस के द्वारक और फोकस दूरी से कम होती है, अर्थात जो लेंस वस्तु की तरफ लगा है वो छोटा होता है और जो हमारी आंख की तरफ लेंस लगा हुआ है वह बड़ा होता है। तो छोटा है तो उसका द्वारक और फोकस दूरी कम होगी, और जो लेंस बड़ा है उसकी द्वारक और फोकस दूरी अधिक होगी। दोनों ही लेंस धातु की एक नली में लगे होते हैं, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा था। अभिनेत्र लेंस को एक बैच के द्वारा नली के अंदर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ताकि अभिदर्शी लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी में परिवर्तन किया जा सके। देखिए, ये इस चित्र में ये अभिदर्शी लेंस है और ये नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस है। तो जिस वस्तु का चित्र प्रतिबिंब हमें देखना है उसे अभिदर्शी लेंस के पास रखेंगे। तो जिस वस्तु AB को सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है उसे अभिदर्शी लेंस के सामने अभिदर्शी लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर रख दिया जाता है। तो इस लेंस की ये फोकस दूरी है और इससे थोड़ी सी दूरी पर हमने रख दिया। तो अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, एक रेखा इसके फोकस से होती हुई दूसरे प्रकाशिक केंद्र से, तो ये इसका यहाँ पर उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है A1 और V1। प्रतिबिंब A1 V1 अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पे दूसरा लेंस लगा हुआ है जहां से हम देख रहे हैं, तो ये इसके लिए वस्तु का काम करता है। और अभिनेत्र लेंस का समायोजन इस प्रकार करते हैं कि प्रतिबिंब A1 V1 अभिनेत्र लेंस से उसकी फोकस दूरी से थोड़ी कम दूरी पर रहे। तो इसको हम इस तरह से समायोजित करते हैं कि इसकी ये फोकस दूरी है, इससे थोड़ा सा कम दूरी पर रहे। तो इसको हमने आगे पीछे खिसकाकर इसको इस प्रकार से समायोजित कर लिया। तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा और अभिनेत्र लेंस से उसका प्रतिबिंब बना है। अभिनेत्र लेंस से A1 और B1 का प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, जो कि वस्तु से बड़ा तथा आभासी होता है। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी से वस्तु AB का बहुत बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब A2 B2 हमें प्राप्त होता है। प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करने के लिए पेच के द्वारा अभिनेत्र लेंस के नली के नीचे आगे पीछे खिसकाकर समायोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी भी छोटी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बच्चों, ये टेलीस्कोप से हम अंतरिक्ष में ग्रहों को और अंतरिक्ष में जो भी हमें दिखाई देता है उसको देखते हैं, तारों को, ग्रहों को। तो इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। यह लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक खोखली बेलनाकार नली है। तो इसमें यहाँ पर एक लेंस लगा है और एक दूसरा लेंस
हमारी जहाँ से हम उसको देखते हैं वहाँ लगा होता है। लेंस के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्य लेंस कहलाता है। यह बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस कहलाता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूर स्थित वस्तु AB का अभिदृश्य द्वारा प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस FE के अंदर बनता है। तो ये देखिए, ये अभिदृश्य लेंस है और दूर से किरणें आ रही हैं और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है A1 B1, जो कि इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर बनता है। तो फिर इसका यहाँ से ये बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। तो नेत्रिका के द्वारा A1 B1 का आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनता है। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। बच्चों, नेत्र मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा हम पास और दूर की वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो देखिए, ये एक मानव नेत्र का चित्र है जो कि गोलाकार है, और जो हमारा बाहर की तरफ भाग होता है, ये सामने का भाग थोड़ा सा गोलाकार होता है। इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। तो इसको हम चित्र में देख सकते हैं। ये बाहर कॉर्निया है, इसके पीछे ये पारदर्शी पर्दा है, इसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो ये आइरिस है, इसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र है जिसको हम पुतली कहते हैं, और पेशियों की सहायता से इसके आकार को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। अधिक प्रकाश में यह छोटा रहता है और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक संरचना होती है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये देखिए, इसके ठीक पीछे ये एक उत्तल लेंस के जैसी संरचना है, इसको हम अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। तो जब ये सबसे अंदर इसके यहाँ पर पारदर्शी झिल्ली है, इस झिल्ली को हम रेटिना बोलते हैं। ये पूरे मानव नेत्र में अंदर की तरफ है, और रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर बीच में इसके एक पीत बिंदु होता है, जो कि यहाँ उत्तल लेंस से जो भी हम वस्तु देखते हैं उसका प्रतिबिंब पीत बिंदु पर ही हमको स्पष्ट दिखाई देता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं और इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु, यहाँ यदि कोई भी वस्तु है, उससे चलने वाली किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, तो जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर पीत बिंदु पर उल्टा और आभासी बनता है। स्वस्थ आंखों से किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बना है, लेकिन हम लोग तो वस्तुओं को सीधा देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? फिर यहाँ से हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुँचता है और हमारा मस्तिष्क उस वस्तु को हमें सीधा दिखाता है। तो इस प्रकार से हमारी नेत्र कार्य करते हैं। दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन।
जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना पड़कर उससे पहले ही बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नेत्र लेंस है, ये अधिक वक्र हो जाता है, उसकी गोलाई बढ़ जाती है, जिससे इसका फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। तो अनंत से कोई भी वस्तु आती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे पीत बिंदु पर बनता है, लेकिन जब इसकी फोकस दूरी कम हो गई तो वो नेत्र में पहले ही उसका प्रतिबिंब बना देता है। इस वजह से इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। यह लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये इसमें अवतल लेंस के हम चश्मे बनवाते हैं, जिससे जो किरणें आ रही हैं ये यहाँ इसमें पहले ही प्रतिबिंब बन गया और अवतल लेंस इस प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाता है, जिससे हमें फिर वस्तु साफ दिखने लगती है। दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस। कुछ व्यक्तियों के नेत्र की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनते हैं। फलस्वरूप निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। देखिए, यह लेंस है और इसकी वक्रता कम हो गई है, जिससे इसकी जो फोकस दूरी थी ये बढ़ गई, तो ये जो प्रतिबिंब बनाएगा वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनेगा। इस वजह से हमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। इसके लिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा चित्रानुसार वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित हो जाती हैं, जिससे निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं। आप इसको चित्र में देख सकते हैं। ये इसमें दूरदृष्टि दोष है, तो इस वजह से कोई भी पास की वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है। जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो ये इसको अभिसारित करके इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है और हमें पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं। फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु या व्यक्ति का स्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म पर प्राप्त किया जा सकता है। फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आजकल नई तकनीकी द्वारा विकसित डिजिटल कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी प्रयोग में लाई जाती है। तो ये देखिए, ये फोटोग्राफिक कैमरे का चित्र है और इसमें भी उत्तल लेंस ही प्रयोग में आता है। मानव नेत्र तथा कैमरे में से तुलना। मानव नेत्र में वस्तुओं को देखने के लिए एक क्रिस्टलाइन उत्तल लेंस होता है, जबकि कैमरे में भी चित्र खींचने के लिए एक उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में प्रकाश पुतलियों से होकर प्रवेश करता है,
और कैमरे में स्वचालित से होकर प्रवेश करता है। आवश्यकता अनुसार प्रकाश नेत्र में भेजने के लिए आइरिस की सहायता से पुतलियों को फैलाया या सिकोड़ा जा सकता है। डायफ्राम में बने छिद्र के द्वारक को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, जिसे संसाधित करके मस्तिष्क सीधा कर लेता है। जबकि फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त उल्टे चित्र को फोटोग्राफिक कागज के सुग्राही तल पर रखकर सीधा कर लिया जाता है। पक्षाभिकी पेशियों सीलियरी मसल्स द्वारा लेंस की फोकस दूरी में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सकता है, ताकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त किया जा सके। फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी वस्तु का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के लिए कैमरे के धारक में लगे पेंच द्वारा लेंस तथा फोटोग्राफिक फिल्म के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से कैमरे और मानव नेत्र में हमने अंतरों को जाना। तो चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। इन सब के उत्तर आप स्वतः अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर के पुतली पर। हमने इसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा की थी। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर भी आप लोग समझ ही गए होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस प्रयोग होता है। कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आप इसका उत्तर भी लिखिएगा। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है कहलाता है। हमने 2 दृष्टि दोषों के बारे में जाना, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। वो कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयोग करते हैं। 2 लेंस बताए थे, कौन से दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। आप यहाँ निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, इसका उत्तर लिखिएगा। एक प्रोजेक्ट कार्य है। सूर्य की प्रकाश किरणों को हैंड लेंस के द्वारा कागज पर केंद्रित करके अपने अनुभव अभ्यास पुस्तिका पर लिखिएगा। तो बच्चों, आज यह पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में नए पाठ के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।